पहला ब्लास्ट तो कम था लेकिन दूसरा ब्लास्ट तेज था। ये पता नहीं, पहले हमें लगा कि सिलेंडर फटने की वजह से हुआ होगा, लेकिन बाद में पता चला सिलेंडर नहीं फटा, अंदर ये जो एसी यूनिट है अंदर वाली, उसकी वजह से हुआ। 6-7 महीने पहले ये बंद था। अभी रिसेंटली ये आए थे सारे लोग, कांच तोड़े। फिर भाई ने कहते हैं जो सरदार जी थे वो पास में ही थे दरवाजे के, पर अंदर था। तो वहां से भाई ने सब सरदार जी को बाहर लेके आए। उनको टीम अंदर में पता लगा रही है कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है। कुछ जो है सर्कमस्टांसेस जो है अभी एग्जामिनेशन चल रहा है और आगे भी हम अभी यहीं पे फर्दर प्रोसीडिंग्स करेंगे। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में एक घर के अंदर भयंकर ब्लास्ट हो गया, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। धमाका इतना खतरनाक था कि घर की फर्श की टाइल्स तक उखड़ गई। यह हादसा शाम के समय हुआ, जब पहले एक धमाका हुआ, जिसके बाद घर में आग लग गई और फिर कुछ मिनटों में दूसरा धमाका हो गया, जिससे आग और बढ़ गई। मकान के अंदर से 4 शवों को निकाला गया, जिनमें एक महिला और 2 बच्चे शामिल थे। मृतक की पहचान दिल्ली निवासी हरिपाल सिंह के रूप में की गई, जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ 7 महीने पहले किराए पर इस मकान में रहने आया था। पुलिस ने बताया कि घर में रखा एलपीजी सिलेंडर सुरक्षित था, लेकिन घर के अंदर की एसी की यूनिट को नुकसान पहुंचा था। इस घटना की जांच के लिए बैलिस्टिक और फॉरेंसिक टीम को मौके पर भेजा गया, ताकि ब्लास्ट की असली वजह का पता लग सके। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। प्रशांत जी, क्या हुआ, ये कैसे हुआ? जी, मैं अपने घर पे था और एकदम से कांच टूटने की आवाज आई। मुझे लगा मेरे घर का कांच टूटा है, तो मैं बाहर आके देखा तो देखा आगे वाले घर में आग लगी हुई है। तो जब हमने फायर ब्रिगेड को कॉल किया तो हम भागे बाहर आए। मैं सबसे पहले ये पूछा कि अंदर कोई रहता भी है या फिर ये बंद, क्योंकि कुछ टाइम से पहले 6-7 महीने पहले ये बंद था। अभी रिसेंटली ये आए थे सारे लोग। तो हमने देखा दरवाजा बंद है, तो फेंसिंग हमने ऊपर से हटाई और एक बंदा अंदर कूदा। वो उसको ईंट दी, उसने तोड़ने की कोशिश करी, लॉक तोड़ने की कोशिश करी, पर टूट नहीं रहा था। तो सबने हंगा लगाया। इतने में मैं हथौड़ा वगैरह लेके आ रहा था कि हथौड़े से टूट जाए तो बहुत बढ़िया, पर फिर कुंडी तोड़नी पड़ी। कुंडी तोड़ते ही फिर हम अंदर गए। अंदर जाते ही हम देख रहे कि आग के लपटे पूरा धुआं धुआं हो रखा है। कांच तोड़े। फिर भाई ने कहते हैं जो सरदार जी थे वो पास में ही थे दरवाजे के, पर अंदर था। तो वहां से भाई ने सब सरदार जी को बाहर लेके आए, उनको पीसीआर में बिठाया और उनको रवाना किया। बट फिर हमें ये नहीं पता था कि अंदर और भी लोग हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकित भारद्वाज। अंकित जी, कैसे हुआ, ये क्या हुआ? ये मैं पहले एक आवाज़ ब्लास्ट की आवाज़ आई, उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पास पहुँचा तो इतने में दूसरी ब्लास्ट की आवाज़ आई। तब तक मैं यहाँ पहुँचा, तब तक इन्होंने गेट, फ्रंट वाला गेट तोड़ चुके थे ये। हम अंदर घुसे, अंदर घुसने के बाद जो लकड़ी वाला गेट है वो हमने तोड़ा। तोड़ने के बाद देखा कि एक एज्ड पर्सन थे, अराउंड 45 to 50 के अराउंड थे, तो वो वहाँ लेटे हुए थे। उनको हमने बाहर निकाला। उनको थोड़ा लोकल जो प्रेशर वगैरह दिया, उनको मुंह माउथ वगैरह ओपन किया। उसके बाद उनको तब तक पीसीआर आ चुकी थी। पीसीआर में उनको लिटाया, क्योंकि उनके हाथ भी जल चुका था और थोड़ा फेस पे भी जल चुके थे उनका। तो वो पीसीआर में वो उनको रवानगी की। उसके बाद जब तक थोड़ी देर बाद अपनी एम्बुलेंस और ये फायर ब्रिगेड आ चुके थे, उन्होंने आके आग पे काबू किया। आग पे काबू करने के बाद हम अंदर घुसे हैं। अंदर घुसने के बाद हमने देखा कि 4 बंदों की वहाँ पे जले हुए थे, जिसमें से एक औरत थी, 2 बच्चे थे और एक और मतलब 20-22 साल के अराउंड एक बंदे थे, वो पाया हमने। क्या लग रहा है, कैसे हुआ? ये पता नहीं, पहले हमें लगा कि सिलेंडर फटने की वजह से हुआ होगा, लेकिन बाद में पता चला सिलेंडर नहीं फटा, अंदर ये जो एसी यूनिट है अंदर वाली, उसकी वजह से कुछ हुआ है। आपने बताया आप छत पे खड़े थे, तो कैसे पता चला किस तरीके से? छत पे खड़े थे, तब तक एक पहले ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जैसे आग लगी हमने देखी वहां से, उसके बाद हम भागे आए थे यहाँ पे। दूसरा ब्लास्ट? दूसरा ब्लास्ट तो जब हम भागे आए थे रास्ते में, तब सुना तब था। हुआ। पहला ब्लास्ट तो कम था लेकिन दूसरा ब्लास्ट तेज था। हाँ, ये पूरा मामला कैसे हुआ, हादसा पता चला कुछ? अभी ये हादसा हुए लगभग 1.5 घंटे हुए हैं और घर के अंदर एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट बेडरूम के अंदर हुआ है। ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है। तो बेडरूम के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है उससे पूरे घर में ब्लास्ट इम्पैक्ट है और 4 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हुई है और एक जो व्यक्ति है वो क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल में है, पीजीआई में है, अभी उसका इलाज चल रहा है। और ये फैमिली मेम्बर्स थे जो चारों, और 2 बच्चे हैं इसमें, और उनके शायद माता पिता हैं, जो अभी पूरी फैमिली ट्री हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। और ब्लास्ट का रीज़न अभी हमारी फॉरेंसिक टीम अंदर में पता लगा रही है कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है। कुछ जो है सर्कमस्टांसेस जो है अभी एग्जामिनेशन चल रहा है और आगे भी हम अभी यहीं पे फर्दर प्रोसीडिंग्स करेंगे।
तो जैसा इसके बारे में अपडेट होगा वो एक अलग से हम इस पर डिटेल में बता पाएंगे। सर प्राइमा फेसी जैसे सिलेंडर फटने की बात सामने आ रही है। नहीं, सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है, ये सिलेंडर फटा नहीं है, सिलेंडर इंटैक्ट है। जो एसी का यूनिट है वो काफ़ी डैमेज्ड है, बट हम अभी इसको ये भी नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली ये एसी के अंदर से ब्लास्ट है। तो इसमें हम जो ब्लास्ट एनालिसिस एक्सपर्ट डिवीजन है उनको अभी बुलाएंगे और उनके फर्दर इनपुट से और एफएसएल टीम के इनपुट से एक बार हम टोटल सिनेरियो डिलिब्रेट करके ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है। बट जैसा सिचुएशन बताया गया है लोकल्स द्वारा कि घर अंदर से बंद था और मेन गेट भी अंदर से बंद था, तो एज ऑफ नाउ प्राइमा फेसाई हम कुछ ऐसे रूल आउट नहीं कर सकते, बट किसी की एक्सटर्नल इंजरी, क्योंकि यहाँ पे जो मौके पे इसकी फेंसिंग भी है वो भी बार्ब फेंसिंग है, तो हम एग्जामिन कर रहे हैं कि किस तरह से अगर एंट्री होती है किसी की तो कैसे हो सकती है, या ये प्योरली कोइंसिडेंटल था। सर नाम पता चले कि कौन कौन है? हाँ, नाम पता चला है इनका नाम जो है हरिपाल सिंह है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं और इनकी ही फैमिली है। ये प्राइमरली जो इन्फॉर्मेशन आई है वो बिजनेस करते थे और अंदर में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है ब्लास्ट का, तो इसीलिए अभी हमें टीम को थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को असेस करने में कि कॉज ऑफ डेथ वगैरह क्या है। फिलहाल हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे ताकि अगर इस पर और कोई इंजरी हो या और कोई साइंस हो तो उसको हम पता लगा सकें। सर मकान इनका अपना था किराए का था? ये रेंटेड हाउस में रह रहे थे, इनका अपना मकान नहीं था और जो इसके ओनर हैं वो भी अभी तक पहुँचे नहीं है, वो पहुँचेंगे तो उनसे हम इनके फैमिली के बारे में और डिटेल्स लेंगे। सर ब्लास्ट काफी खतरनाक बताया जा रहा है, फर्श की टाइलें तक ऊपर गिरी हैं, क्या कहना चाहिए? हाँ, ब्लास्ट काफ़ी सीवियर था और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है, पूरा घर ही एक तरह से ब्लास्टेड है, बट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अभी स्टेबल है और ब्लास्ट का ओरिजिन भी जो है वो बेडरूम में ही था। तो इसमें काफ़ी टेक्निकल ब्रेनस्टॉर्मिंग हम करेंगे जिसमें कि हम पता लगाएंगे कि एक्चुअल ओरिजिन स्पॉट कहाँ था और किस डायरेक्शन में ब्लास्ट ट्रैवल किया है और किस वजह से ये ट्रिगर हुआ है। फॉरेंसिक टीम आई है? हाँ, फॉरेंसिक टीम मौके पे है और हम एक्सपर्ट जो बैलिस्टिक है और जो ब्लास्ट एनालिसिस एक्सप्लोजन एनालिसिस की टीम है उनको भी बुला रहे हैं।